अयोध्या में दीपोत्सव के सकुशल निपटने के बाद प्रशासन की नजर कार्तिक परिक्रमा व पूर्णिमा मेले पर है। लेकिन दीपोत्सव की तरह कार्तिक मेले के ऊपर भी कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन और साधु संतों ने कार्तिक मेले के आयोजन में 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए देश भर के लाखों श्रद्धालुओं से अयोध्या न आने की अपील की है। बता दें, हर साल लाखों की संख्या में भक्त देश भर से पंचकोशी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने 14 कोसी परिक्रमा से पहले 22 नवंबर से ही अयोध्या की सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया है, ताकि बाहरी श्रद्धालु अयोध्या में प्रवेश न कर पाएं और कोविड-19 के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा का कहना है कि 20 नवंबर की रात्रि में 14 कोसी परिक्रमा का शुभ मुहूर्त है। उसके अलावा 25 नवंबर की भोर में पंचकोसी परिक्रमा का शुभ मुहूर्त है और 29 नवंबर की रात्रि में कार्तिक पूर्णिमा स्नान का मुहूर्त है। ये कार्तिक का बड़ा ही पवित्र महीना है, पवित्र पर्व है, पवित्र उत्सव है। लेकिन हम लोग तो हमेशा से प्रशासन का सहयोग करते आए हैं। जनता से सबसे यही अपील करेंगे, हमारा यही आदेश है, यही निर्देश है कि महामारी को देखते हुए सारा कार्य करें। के लिए बहुत ही महामारी के रूप में है, इसलिए इसके लिए अपने बचाव में ही बचाव है। और यह इसका प्रभाव जो पड़ता है, यदि एक के होता है तो कईयों के साथ संक्रमित हो जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ पर भी जो मेला लगते हैं या परिक्रमा होती है, वह सभी जगह सावधानी बरतना पड़ता है। अयोध्या की परिक्रमा यह जो आ रही है और पूर्णमासी आ रही है, फिर छोटी परिक्रमा एकादशी, तो इसमें लोगों को हम यही कहेंगे कि यहाँ परिक्रमा करने के न आकर के, स्नान करने के लिए यहाँ न आकर आप अपने घर में ही रहें, क्योंकि कोरोना से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से पिछले समय में ही जो हमारे यहाँ स्नान पर्व रहा, उसमें लोग नहीं आए, उसको जो कहा गया तो नहीं लोग आए। इसी प्रकार से इस परिक्रमा में और छोटी बड़ी परिक्रमा में, साथ ही एकादशी और पूर्णिमा को यहाँ नया में अपने अपने घर पर ही पूजा पाठ अयोध्या का और भगवान श्री राम का स्मरण करके करें। आपको उसी जगह है वह फल मिलेगा जो परिक्रमा से मिलता है। इससे अपने फल की प्राप्ति वहीं हो जाएगी आप कोरोना से बचने के लिए। और यह बहुत ज़रूरी है कि आप भीड़ में न आवें, भीड़ न उत्पन्न हो, जिससे कि कोरोना से उत्पन्न हुआ संक्रमित और लोगों के पास जाए और वो कष्ट में हो, दुखी में रहें। इसके लिए हम यही कहेंगे अपने देशवासियों को कि कोरोना को देखते हुए अयोध्या की परिक्रमा में नया में अपने घर पर ही रहें और वहीं से स्मरण करें, वहीं पूजा करें और वहीं भगवान सूर्य को स्मरण करके और 5 परिक्रमा वहीं घूम लें अपने दरवाजे पर ही। महाराज जी, वैसे परिक्रमा का महत्व क्या है अयोध्या के? देखिए, यहाँ पर अयोध्या की 5 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, यह व्यवहारिक दृष्टि से है कि हम परिक्रमा करते हैं तो हमारा शरीर जो है 1 साल तक स्वस्थ रहता है। दूसरी बात व्यवहारिक है कि हम यहाँ लोग सभी एक साथ मिल लेते हैं। तीसरी बात आध्यात्मिक है कि हम ये परिक्रमा करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए और लाभ होता है। 5 पंच भौतिक शरीर है जो 5 कोसी की परिक्रमा करते हैं, वह मृत्यु के बाद पुनः इस जोनी में नहीं आते। 5 पंच भौतिक शरीर, उसके बाद 14 कोसी परिक्रमा है और 14 कोसी के जो 14 लोक हैं, तल, अतल, वितल, तलातल, सुतातल, यह 14 लोग हैं। 7 नीचे 7 ऊपर, इन 14 लोगों में वो नहीं कोई जाता, मर करके वो सीधे वही केवल एकमात्र लोग परम धाम को, भगवान को, इस परम धाम को जाता है। 84 जोनियाँ हैं हमारे, 84 कोस का परिक्रमा है, इसलिए कि 84 जोनी है और 84 जोनी में कभी भी जीव
पैदा न हो और कष्ट न उठावे, इसलिए 84 कोस की परिक्रमा की जाती है। ये धार्मिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से तीनों परिक्रमाएं अपने आप परिपूर्ण हैं। तैयारी हम लोग सुरक्षा के व्यापक रूप से कर रहे हैं। प्रकाश और स्वच्छता की व्यवस्था पूरी रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ही ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी जो श्रद्धालु खास करके जो बाहर से आते हैं उनसे ये अनुरोध किया जाए, आह्वान किया जाए, निवेदन किया जाए कि वो अपने घरों पर रह करके ही अपनी श्रद्धा इस बार निवेदित करें और भीड़ भाड़ के इलाकों में कम से कम जाएं। ये भी निर्देश दिया गया है कि ट्रैफिक का डाइवर्जन जो बाहर के जिलों से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए रहेगा, उन्हें डिस्करेज किया जाएगा भीड़ भाड़ में आने के लिए। और पूरा जो परिक्रमा पथ है उस पर टेम्परेचर स्कैनिंग और मास्क वगैरह की चेकिंग लगातार होगी, तो इससे भी थोड़ी सी असुविधा उनको हो सकती है। बेहतर है कि इस साल हम लोग कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ज़्यादा एहतियात बरतें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अनावश्यक ना जाएं और यथासंभव घर से ही अपनी श्रद्धा निवेदित करें। जो लोग तब भी इसमें परिक्रमा यात्रा करेंगे उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उनके हेल्थ चेकअप की व्यवस्था जगह जगह की जाएगी और बाकी स्वच्छता और प्रकाश की व्यवस्था रहेगी। सर ये कब कब पड़ रहा है? पंचकोसी कब है, 14 कोसी कब है और कार्तिक स्नान? 14 कोसी परिक्रमा जो है वो 22 तारीख की रात से यानी कि 23 तारीख के दिन में पूरे दिन रहेगा, फिर 23 की रात में उसकी मुहूर्त जो है वो ख़त्म हो रही है। और पंचकोसी परिक्रमा जो है वो 25 तारीख को पूरे दिन यानी कि सुबह अर्ली आवर्स 3 बजे के अराउंड से शुरू हो रहा है, तो 25 को पूरे दिन रहेगा, 25 की रात में ख़त्म होगा। और कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है वो आई थिंक 29 की शाम के बाद और 30 को पूरे दिन उसका। तो सर क्या बाहर के लोग आ सकते हैं स्नान करने और परिक्रमा करने के लिए, या उनके लिए बैन रहेगा, सीमाएं सील रहेंगी? हाँ, सीमा बॉर्डर पे जो है चेकिंग रहेगी और डाइवर्जन रहेगा। सर अयोध्या के लोग क्या कर सकते हैं? अयोध्या के लोग क्या परिक्रमा कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा, सभी से ये आह्वान है कि वो यथासंभव अपने घरों से ही इस बार पूजा अर्चना परिक्रमा करें और अपनी श्रद्धा निवेदित करें। तथापि अगर कोई बहुत ही जिनका कोई मन्नत है या कोई ऐसी बात है जो निकलेंगे, उनके लिए व्यवस्था तो रहेगी मौके पे, लेकिन जगह जगह उनको जो है चेकिंग और इन सब चीज़ों से होकर गुजरना पड़ेगा। कोरोना के लक्षणों की जांच के लिए वहाँ पे टेम्परेचर स्कैनिंग टीम लगाई जा रही है, जगह जगह जो है वो कोविड हेल्प डेस्क लगाया जा रहा है, मास्क की चेकिंग होगी। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। जो कोविड के प्रोटोकॉल का पालन है वो बहुत ही अनिवार्य होगा इस वक्त की। अयोध्या से संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।